पालिका द्वारा जहां कवि सम्मेलन और भजन संध्या के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का और कुश्ती का भी जो रखा है कि खेल को भी बढ़ावा देने का काम करा, उसके लिए मैं पूरी नगर पालिका की टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छोटे व्यापारी हमारे क्षेत्र में आते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं और बड़े उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा अच्छा व्यवसाय चलेगा। मैं नागदा नगर की जनता से और आसपास की जनता से मैं ये नहीं कहता कि 1000, 2000, 5000 की चीज, 100-200 रुपए, 50 रुपए, 50-100 रुपए की चीज उन छोटे व्यापारियों से खरीदे। और निश्चित तौर पर छोटा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और उनका व्यवसाय चले और हम सब उनके सहयोगी बने। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे छोटे व्यापारियों को भी हम सहयोग करके छोटी छोटी चीजें खरीदकर इनमें आने वाले व्यापारियों को सहयोग कर सकते हैं। मैं संतोष ओपी गहलोत जी और पूरी टीम को और विधायक जी को भी हृदय से पूरी टीम को बधाई देता हूं कि यह मेला जिस ऊंचाइयों के साथ हर वर्ष चलता है, इस वर्ष भी उसी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और यहाँ जितने उपस्थित है और नागदा नगर की जनता भी होने वाले समस्त कार्यक्रमों में आकर इन कार्यक्रमों को सफल बनाए और इस मेले का आनंद ले। मेले की परंपरा अपने देश में अति प्राचीन है। आदिकाल से ही मेले आयोजित होते हैं और मेले आयोजन करने का बहुत महत्व होता है। भारतीय संस्कृति से परिचित होते हैं, एक दूसरे स्थान पर रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, उससे हम अवगत होते हैं। बड़े बड़े मेलों में भिन्न भिन्न भाषाओं के जानकार और उनका उपयोग करने वाले लोग आते हैं, उससे हमको जान पहचान करने का अवसर मिलता है। और ये अवसर तो मिलता ही है, इसके साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। मेले में भगवान की आराधना करने, भक्ति करने और भक्ति करके शक्ति प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अपने यहाँ दुनिया के किसी देश में ऐसे मेले नहीं होते जैसे अपने यहाँ होते। महाकुंभ, भले वो 12 साल में हो और 6 साल में अर्धकुंभ हो, परंतु देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोग आते हैं और भारतीय संस्कृति को पहचान करके जाते हैं। आज देश और दुनिया के लोग इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके भारत की ओर देख रहे हैं। हर्ष का विषय है कि आज शिव की रात्रि कल से प्रारंभ हो रही है, पर आज यहाँ पर शिव के कई स्तोत्र भजन यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। पर आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मित्र मयूर पहली बारात हम यहाँ पर लेकर आए थे। मैं विधायक भी नहीं था उस वक्त। हमने गवर्नमेंट कॉलोनी से शिव बारात निकालकर पूरे नागदा के अंदर भ्रमण कराते हुए यहाँ लेकर आए थे। पर हमने उसको 5 वर्षों से कंटिन्यू चलाया था, पर कई नागदा के जनता का आशीर्वाद मिला। पर हमारे सुखानंद जी महाराज का देहांत होने के बाद वो यात्रा हमारी बंद हो चुकी है। पर आज हम वापस ये चाह रहे हैं कि अब वापस से शिव की महिमा बढ़ रही है। ऐसी संस्था जो कि हमारी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी है, और उसके बाद हम इसको वापस से चालू करें, क्योंकि शिव की बारात आती है। अभी नागदा में कई छोटी छोटी गलियों से बच्चे निकालते हैं और आस्था का केंद्र बनाते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि नागदा के जितने भी वरिष्ठ जन हैं वो सम्मिलित होकर हमारे स्टेशन के नीलकंठेश्वर मंदिर से लगाकर यहाँ तक